दोस्तों, अगर हम दुनिया के प्राचीन इतिहास में वीरता की बात करें तो उसमें भारत का नाम सबसे पहले आता है। भारत के प्राचीन इतिहास में अनेकों ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। इन पराक्रमी वीरों के नाम से ही दुश्मन के पसीने आ जाते थे। और आज हम एक ऐसे ही पराक्रमी वीर योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम लेने से ही दुश्मन सेना युद्ध छोड़कर भाग जाती थी। इस वीर योद्धा का नाम चक्रवर्ती अशोक सम्राट है। भारत के इस वीर सम्राट का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम रानी धर्मा था, लेकिन कुछ ग्रंथों में इनकी माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अशोक के कुल 100 भाई थे। अपने भाइयों को पराजित करने के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। सिंहासन पर बैठने से पहले पाटलिपुत्र में विद्रोह शुरू हो गए थे, जिन्हें बिंदुसार ने दबाने की कोशिश की। लेकिन जब विद्रोह शांत नहीं हुआ तो फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। जब विद्रोहियों को यह पता चला कि अशोक इस विद्रोह को दबाने के लिए आ रहा है तो विद्रोह अपने आप ही शांत हो गया। इसके बाद अशोक की प्रसिद्धि और भी ज्यादा फैल गई। अशोक सम्राट एक बहुत ही वीर और योग्य शासक था, लेकिन फिर भी अशोक सम्राट के लिए कलिंग एक चुनौती बना हुआ था। कलिंग वह राज्य था जिसे आज तक मौर्य वंश का कोई भी शासक नहीं जीत पाया था, और इसी कारण अपने पूर्वजों पर लगे इस पराजय के कलंक को हटाने के लिए अशोक के लिए कलिंग को जितना बहुत जरूरी था, और इसलिए अशोक अपनी सेना लेकर कलिंग विजय के लिए निकल पड़ा। लेकिन अशोक यह अच्छे से जानता था कि कलिंग पर विजय पाना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि कलिंग एक बहुत ही समृद्ध राज्य था और भौगोलिक दृष्टि से भी वह जंगलों और नदियों के बीच स्थित था। लेकिन अशोक सम्राट ने भी ठान रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कलिंग को जीत कर ही रहेगा। और फिर 261 ईसा पूर्व में कलिंग का भयानक युद्ध हुआ। यह युद्ध इतना भयानक था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस युद्ध में कोई बचेगा भी या नहीं, क्योंकि चारों तरफ तलवारों के शोर के साथ मौत का भयानक तांडव मचा हुआ था। धूल के बादलों से रणभूमि में अंधेरा छा गया था और फिर अंत में चक्रवर्ती अशोक सम्राट की विजय हो गई। लेकिन इस युद्ध में मौत का जो तांडव मचा उसने अशोक के जीवन को बदल कर रख दिया। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस युद्ध में हुए नरसंहार के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने दिग्विजय की जगह गम विजय की नीति अपनाई और जीवन में कभी युद्ध न करने की कसम खाई। और यही से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का मार्ग पर चलने लगे। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। इस कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। अशोक ने जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने स्त्रियों और दासों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कदम उठाए। इसके अलावा अशोक ने पशु बलि पर भी रोक लगा दी थी। अशोक ने अपने अंतिम समय में अनेक स्तंभ लेख और शिलालेखों का निर्माण करवाया था और इसके बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हो गया। वे भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक माने जाते हैं। उन्हें उनकी धार्मिक नीति, अहिंसा के प्रति समर्पण और शांतिपूर्ण शासन के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थी भारत के महान सम्राट की गौरव गाथा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही इतिहास के रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।